वेरिएबल्स इनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं जेंगो में, और वेरिएबल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, और उन वेरिएबल्स को हम एचटीएमएल जो टेम्पलेट फाइल थी उसमें कैसे हम यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने जो डेटा सेंड किया था वो लूप चला रहे थे और एचटीएमएल एलिमेंट्स में टेबल फॉर्मेट में प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। तो हमने ये भी यही डिफाइन किया था। तो उन वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो टेम्पलेट क्या होगा, टेम्पलेट वेरिएबल्स किसे बोलते हैं। तो टेम्पलेट वेरिएबल को हमेशा डबल करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, इनसाइड डबल करली ब्रेसेस, ठीक है। और किसके अंदर, एचटीएमएल के अंदर। जैसे कि मुझे अगर फर्स्ट नेम वहां पे प्रिंट करना है, तो फर्स्ट नेम एक वेरिएबल है जिसको मैंने कंटेंट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर मैं डबल करली ब्रेसेस के अंदर मैंने प्रिंट कर लिया है, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या होता है, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, हेलो, और जो भी फर्स्ट नेम होगा, जैसे राकेश, हाउ आर यू करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रिंट होता है। तो ये आपका टेम्पलेट होगा। अब कैसे हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि देखो, इस टेम्पलेट वेरिएबल को हम कैसे, कहाँ कैसे पास करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम टेम्पलेट डिफाइन करने के बाद यहाँ पे डेटा बना देते हैं, कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में जैसे फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया लाइनस, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम मैंने सेट करके यहाँ पे रख लिया। अब इस कॉन्टेक्स्ट को किसमें पास करूंगा मैं, यहाँ पर, ठीक। कॉन्टेक्स्ट या डेटा और रिक्वेस्ट, ठीक, REQ जो आप डिफाइन करते हो, ठीक है, टेस्टिंग। तो ये जब पास करोगे, रिटर्न करोगे रिस्पॉन्स के, तो ये इस टेम्पलेट डॉट एचटीएमएल फाइल में ये फर्स्ट नेम वेरिएबल चल रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट नेम वेरिएबल चल गया। अब उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम एक्सेस कर सकते हैं उस फर्स्ट नेम को। अब कैसे एक्सेस करेंगे तो हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट एक्टिवेट करते हैं। तो इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के लिए क्या डिफाइन करते हैं, डॉट, किसके अंदर जाना है मुझे, ENV सेटअप, ENV सेटअप, ऐसे भी जा सकते हो। ENV सेटअप लिख दिया मैंने, एंड स्लैश स्क्रिप्ट्स पहले। तो सेटअप के अंदर क्या है, स्क्रिप्ट से इंटरफेस करेंगे। CD लिख करके करोगे, ठीक है। CD ENV डैश सेटअप एंड देन डैश स्क्रिप्ट्स, डायरेक्ट चलेगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आपने लिखा डॉट स्लैश एंड देन एक्टिवेट, एक्टिवेट हो गया इन्वायरमेंट। अब क्लियर कर लो यहाँ पे, स्क्रीन क्लियर हो गई। अब एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने के बाद हम यहाँ पे फिर बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद फिर हम सीडी ओपन कर लेते हैं माई वर्ल्ड, और उसमें हम ओपन कर लेते हैं, लिखते हैं py मैनेज डॉट py रन सर्वर, ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें मुझे कुछ जैसे मेंबर्स या एक टाइटल कुछ सेट करना है, या कुछ भी सेट, जैसे डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट का, जैसे मेन इंडेक्स का जो आपका टाइटल है वो मुझे सेट करना है मैंने। तो यहाँ पे जाऊंगा व्यूज में, व्यूज में जाऊंगा, और जो इंडेक्स वाला जो है, इंडेक्स वाला ही है, ठीक। तो इंडेक्स में एक और मैं डेटा सेट करूंगा, जैसे माई मेंबर्स मैंने सेट कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा करके एक और वेरिएबल बना लूंगा। तो वेरिएबल में बना देता हूँ यहाँ पे टाइटल, ओके। देन यहाँ पे मैंने कॉलम दिया और टाइटल मैंने दे दिया होम पेज, लिख दिया मैंने होम पेज, क्लियर। तो ये हो गया हमारा डेटा सेट। अब जा करके अगर मुझे प्रिंट करना है उसको इंडेक्स पेज में, ठीक,
तो यहाँ पे टाइटल जो दिया हुआ है वो कैसे प्रिंट करेंगे, तो अभी क्या है, डॉक्यूमेंट आ रहा होगा, देखो टाइटल में जाकर के। अब मैंने हटा दिया तो ये क्या है, ब्लैंक हो गया। ठीक, ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, उस टाइटल को, तो मैं डबल करली ब्रेसेस और उस वेरिएबल का नाम क्या दिया था मैंने, टाइटल। तो क्या लिख करके आएगा, होम पेज। तो ये टाइटल के अंदर क्या वेरिएबल स्टोर कर रखा था उसने, वैल्यू होम पेज। ये वेरिएबल एक वेरिएबल की तरह से होता है। तो ये जो आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ये डिक्शनरी के फॉर्म में जो सेंड कर रहे हो, वो क्या होता है, एक ये सब वेरिएबल्स जाके बन जाते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। और वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली इसके अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर, डबल करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, तो कहीं भी उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उस डेटा को। तो जैसे देखो इस डेटा को क्या कर लिया, ये लिस्ट ऑफ डेटा आ रहा है, तो इसको हमने फॉर लूप चला करके इसको टेबल फॉर्म में प्रिंट कर लिया। ठीक है, डायरेक्टली। ओके, देन तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हो। देन वेरिएबल अगर क्रिएट करना हो तो, कि अगर मान लो उसी टेम्पलेट के अंदर वेरिएबल भी क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो यू कैन आल्सो क्रिएट वेरिएबल डायरेक्टली इन द टेम्पलेट बाय यूजिंग द मॉड्यूलस विथ मॉड्यूलस एंड कर्ली ब्रेसेस। ठीक, तो उस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। और लास्ट में लिख दोगे एंड विथ। ठीक, क्या लिखोगे, एंड विथ। तो अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, मॉडुलस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, देन मॉडुलस, उसके बाद मैंने लिख दिया एंड वेरिएबल। तो आप लिख दोगे क्या, तो यहाँ पे विथ लिखना है, देन इन विथ लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, विथ। तो कैसे डिफाइन करना है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा मैंने विथ फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे लिख दिया विथ, और फर्स्ट नेम या मैंने लिख दिया नेम ही लिख दिया, यहाँ पे नेम वेरिएबल दे दिया, नेम वेरिएबल दिया, और नेम इक्वल मैंने डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ डेटा रख दिया, जैसे कि अजय। ओके, क्या लिख दिया, अजय कुमार। ठीक, और उसके बाद मैंने लिखा एंड विथ। अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, एंड विथ मतलब कि जब उसको यूज करना होगा, तो इसके अंदर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो डबल करली ब्रेसेस के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे या तो एच वन पहले लिख लो, तो मैंने लिख दिया एच वन, और मैंने यहाँ लिख दिया नेम, और डबल करली ब्रेसेस के अंदर मैं उस नेम वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ जो मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है। ठीक है, अब जाके सेव करने के बाद यहाँ पे तो देखो क्या, वो नेम आ रहा है ना, अजय कुमार। तो एक वेरिएबल वो बन, अजय कुमार क्या, विथ लिखा जाता है डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल, एंड देन नेम एक वेरिएबल हो गया और उसके अंदर एक वैल्यू। और यहाँ पे जब वेरिएबल को यूज कर लेते हैं, तो यूज करने के बाद क्या लिखा है, इंटरनेट। ठीक, अब इसके बाद वो वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा, ठीक है, वो क्लोज हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम वेरिएबल टेम्पलेट के अंदर भी बना सकते हैं, और वहां पे व्यू फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं। क्लियर, तो कैसे बनाएंगे, हाँ हाँ, आप यहाँ पे स्पेस देकर के और भी डिफाइन करते चले जाओगे। ठीक है, तो वो आप मल्टीपल डिफाइन कर सकते हो वेरिएबल्स। देन आप टेम्पलेट टैग्स की बात करते हैं, टैग कौन कौन से होते हैं, तो टैग्स यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे एफएल्स डिफाइन करना हो, तो देखो यहाँ पे एफएल्स भी डिफाइन कर सकते हो, कि अगर किसी भी वैल्यूज को, अगर मान लो कि मल्टीपल डेटा है या कितने डेटा हैं, तो वो मुझे एक्सेस करने हैं, तो यहाँ पे देखो कि जो हम प्रिंट कर रहे थे यहाँ पे, लूप चला रहे थे, तो इस तरीके से आ रहा था। ठीक? लेकिन मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा सकता हूँ, कि जब डेटा हो तभी जाकर के वो डिफाइन हो। ठीक, तो यहाँ पर उसका लेंथ हम निकाल सकते हैं, क्या, इफ जो माइन मेंबर्स है, तो मैंने लिख दिया इफ, तो यहाँ पे करली ब्रेसेस, और जब कंडीशन देना हो, इफ कंडीशन देना हो, तो मॉडुलस एंड देन इफ लिखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मॉडुलस, एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा एफ, और यहाँ पे लिखा एफ लिखने के बाद मैंने लिखा इफ माई मेंबर्स, कि अगर उसके अंदर डेटा है, ठीक, इफ माई मेंबर्स, अगर डेटा है तो क्या होगा, ये चीज आपकी प्रिंट होगी। अदरवाइज यहाँ पे आते हैं लूप बंद होने के बाद, यहाँ पे, और लिखेंगे यहाँ पे एल्स, ठीक। अगर डेटा हुआ तो डेटा प्रिंट होगा, डेटा नहीं हुआ तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे टी आर, टी डी, फिर यहाँ पे आइटम साइज प्रिंट होगा तो उसका लेंथ प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैसेज दे सकते हो, टीडी मैंने लिख दिया, और टीडी में एल्स, यहाँ पे एल्स डिफाइन किया तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, टीडी में आप कितने कॉलम्स हैं हम क्या काउंट करने हैं यहाँ पे, तो कॉलम कितने हैं यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 कॉलम्स है, तो 4 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉरस्पॉन्ड 4, और यहाँ पे अलाइन सेंटर दे देता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट एनी मेंबर्स इन योर डेटाबेस, ओके, नॉट एनी मेंबर्स इन योर डेटाबेस, क्लियर। तो ये एक तरह से मैसेज आएगा, और एल्स डिफाइन करने के बाद ये आप एल्स को क्लोज करेंगे, सॉरी एंड एफ को क्लोज करेंगे, तो एंड एफ यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप numbers, यहाँ पे एंड एफ, इफ को एंड कर दिया एल्स, एंड ये आपका इफ के लिए था। अब यहाँ पे डेटा आगे डिलीट करा, अगर रिफ्रेश करें, ठीक है, कुछ नहीं डेटा आ रहा है, लेकिन अगर मैंने डेटा डिलीट कर दी, सारे डेटा डिलीट, तो क्या करें, नॉट एनी मेंबर्स इन योर डेटाबेस, ठीक, ये मैसेज आने लगे, ठीक है। तो कौन सा मैसेज, अगर डेटा होगा तो डेटा आएगा, रिकॉर्ड्स आएंगे, अगर नहीं होगा तो ये मैसेज आएगा एल्स में, नॉट एनी मेंबर्स इन योर डेटाबेस, ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से आप इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव डिफाइन करने के लिए, आपसे जस्ट डिफाइन करने के लिए हम कंडीशनल चीजें भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे ही एक डेटा ऐड करूंगा तो क्या होगा, वो आपका, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे जोन, ठीक, तो देखिए वो मैसेज हट जाएगा, ठीक है, क्लियर, वो मैसेज अपने आप हट जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम चीजें डिफाइन कर सकते हैं, कंडीशनल डिफाइन कर सकते हैं, और एक तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं विद द इफ एल्स, ठीक, यूजिंग अ इफ एल्स। तो इसमें हम इफ टैग का भी यूज कर सकते हैं, ये एक तरह से क्या होता है कि ये, इसको इफ टैग भी बोलते हैं, सेम एज हम फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, तो फॉर लूप तो हमने डिफाइन किया ही था, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडुलस फॉर, एंड देन मेंबर्स, और लास्ट में क्या होता है कि हम एक एक वैल्यू जो आ रही है एक्स डॉट फर्स्ट नेम, कि एक एक मेंबर्स जो इसमें एक्स में आ रहा है उसके फर्स्ट नेम को प्रिंट कर रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में एंड फॉर, ठीक, जैसे आपका एंड इफ होता वैसे एंड फॉर लिख देंगे, ठीक है। Then, अब आते हैं इफ टैग, तो इफ टैग को हमने डिफाइन किया ही था, क्लियर। इफ टैग इक्वल इक्वल अगर करना है तो हेलो, अदरवाइज नहीं, ठीक, तो कंडीशन हमने चेक ही किया था। इफ एल्स, अगर मल्टीपल डिफाइन करना है, एल्स एक डिफाइन करना है, तो देखो एलिफ भी है यहाँ पे, इफ एलिफ देन एल्स, ठीक, देन एंड एल्स, तो इफ को ही एंड किया जाता है यहाँ पे, आप बाकी को एंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एलिफ मतलब मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हैं तो एलिफ लगा लीजिए, ठीक, जैसे आपका इसमें होता था, लेकिन इसमें मॉडुलस ये लिखना पड़ता है, तब जाकर के आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसको टैग्स बोलते हैं इफ टैग। तो मल्टीपल कंडीशन है तो इस तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं। Then, इसमें भी लिख देखो, if greeting equal 1 then hello, if greeting equal 2 then welcome and then end। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो इक्वल इक्वल क्या होता है, इज टू इक्वल टू। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हम ऑपरेटर इस तरीके से, ये जो अगर नंबर्स हैं तो इस तरीके से हम इक्वल इक्वल ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम भी चीजें जैसे नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल भी अप्लाई कर सकते हैं। इन लेस देन, ग्रेटर देन, जो हमने कंपेरिजन ऑपरेटर पढ़े थे पाइथन पे, तो वो चीज हम यहाँ पे सारे कंपेरिजन ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लॉजिकल ऑपरेटर भी हम कंबाइन कर सकते हैं इफ के साथ, एंड और नॉट। तो ये सारी चीजें हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ओके, इन, नॉट, इन, इज, ये सारी ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, अब आते हैं फॉर टैग। तो फॉर टैग में यूज भी क्या, देखो फॉर यूज टू इटरेटिंग ओवर द सीक्वेंस लाइक ए लूपिंग ओवर आइटम इन एरे लिस्ट डिक्शनरी। किसी लिस्ट या डिक्शनरी को या टपल्स को वो क्या करता है, इटरेट करने के लिए यूज करता है, वन बाय वन फेचिंग के लिए। ठीक है, फॉर एक्स इन फ्रूट्स, तो एक एक फ्रूट क्या हो रहा है, एक्स में आ रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है। ठीक, तो अगर हम फ्रूट लिस्ट वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो फ्रूट लिस्ट प्रिंट होगा वहां पे। देन अगर हमारे पास कार्स की डिटेल है तो एक एक कार की डिटेल वो प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे जब तक कार की डिटेल मिलती रहेगी प्रिंट करता रहेगा, उसके बाद जब वो खत्म हो गया तो ठीक। तो ये इसका सिंटैक्स है फॉरवर्ड। डाटा फ्रॉम मॉडल, अगर मॉडल से हम डेटा ला रहे हैं तो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नंबर से अगर डेटा आ रहा है तो एक्स डॉट आई डी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूनियन कर, ठीक है। तो हम रिवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब अगर मुझे उल्टा अगर डिफाइन करना, प्रिंट करना हो, तो अभी तक हम क्या डिफाइन कर रहे थे, ये जो मेंबर्स है, अगर मान लो मेंबर्स हमारा डेटा क्या आ रहा है, ये दो डेटा, अभी एक डेटा और मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, दो डेटा मैंने ऐड कर, ठीक है। अब ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा, 9 और 10 आ रहा। ठीक है, मुझे रिवर्स ऑर्डर में अगर लूप चलाना है तो वही लूप क्या करेंगे, हम रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे। तो ये जो लूप चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन करने ये टेबल एक और बना देता हूँ, मेंबर्स इन रिवर्स। ठीक है, यहाँ से हम कॉपी करते हैं टेबल तक। ओके, यहाँ वो बी आर टैग पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो हम लूप चला रहे हैं यहाँ, ठीक, तो वहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिवर्स्ड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवर्स्ड। अब देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए क्या है कि वो रिवर्स करके उसको डेटा को वहां से डेटाबेस से फिक्स कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मेंबर इन रिवर्स, रिवर्स। तो ये रिवर्स ऑर्डर में मेंबर है। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में अगर प्रिंट करना है तो रिवर्स लूप चला सकते हो इस तरीके से। और असेंडिंग में बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक, तो हम क्या लिखना होगा, रिवर्स लिखना होगा, फॉर एक्स इन मेंबर्स रिवर्स। ठीक, तो ये रिवर्स ऑर्डर में भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो रिवर्स ऑर्डर करोगे तो आपका डिफाइन। कभी कभी क्या होता है कि हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे द एम्प्टी कीवर्ड कैन बी यूज्ड इफ यू वांट टू समथिंग स्पेशल टू इस ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी। कि यहाँ पे चेक करो,
चाहते हो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एक्स इन एम्प्टी टेस्ट ऑब्जेक्ट, तो वो चेक कर सकते हैं कि एक्स उसमें है या नहीं। अगर है तो वो चीज यहाँ पे आपको डिफाइन होगा, अदरवाइज एम्प्टी। अगर एम्प्टी होगा, एम्प्टी एक कीवर्ड होता है, अगर एम्प्टी होगा, एक्स में कुछ वैल्यू नहीं होगी या उसमें नहीं होगा, तो वो चीज क्या है, नो मेंबर्स करके वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये लूप आप चला सकते हो, जो एक एक जो लूप आ रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे इफ एल्स भी हमने डिफाइन किया था। ठीक है, इफ एल्स न लगा करके उसका एक दूसरा ऑप्शन है, एम्प्टी कीवर्ड भी आता है। मतलब कि लूप अगर चला, अगर उसमें कोई डेटा ही नहीं है, तो लिख करके आएगा नो मेंबर्स, मैसेज आ जाएगा। जैसे हमने नॉट मेंबर लिखा था ना, तो उसमें क्या होगा, हम इसका भी यूज कर सकते हैं एम्प्टी कीवर्ड का। ठीक है, लूप चला, नहीं आया कोई डेटा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, नो मेंबर्स। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो मेंबर्स प्रिंट करता जाएगा लिस्ट आइटम में, यू विल नॉट लिस्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से तरह के वेरिएबल्स होते हैं, तो सम वेरिएबल्स दैट आर अवेलेबल फॉर द इनसाइड है लूप, फॉर लूप काउंटर जीरो, फर्स्ट लास्ट, पेरेंट लूप, रिवर्स काउंटर जीरो। ये सब क्या है, ये वेरिएबल्स हैं किसके, फॉर लूप के। ठीक है, जो हम यूज करते हैं। तो अभी इतना रन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इन वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जो ये काउंटर वेरिएबल्स, लूप वेरिएबल्स। ठीक है।